बीवी रजनी, बर्फ की तरह सफ़ेद उड़ते काले कौवे। गुरु रामदास जी के समय में एक राजा रहता था जिसकी एक बेटी थी जिसका नाम रजनी था। वह चांद की रोशनी की तरह सुंदर और पवित्र थी और जो कोई भी उसे देखता था वह प्रसन्न हो जाता था। लेकिन यह सब वाहेगुरु जी के प्रति उसके गहरे प्रेम और उन सभी के प्रति उसकी करुणा के सामने फीका पड़ गया जिन पर भाग्य ने भारी बोझ डाल दिया था। उसके पिता बिल्कुल अलग थे, कठोर हृदय वाले और घमंडी। एक दिन उन्होंने रजनी को बुलाया और उसे अपने महल में ले गए जिसके कीमती संगमरमर के फर्श पर सबसे सुंदर रेशमी कालीन बिछे थे और जिसके कमरे उत्तम फर्नीचर से भरे थे और रत्नों से चमक रहे थे। वह उन कमरों में से एक में रुक गया, अपने हाथ से एक व्यापक इशारा किया और पूछा, रजनी मेरी प्यारी बच्ची, आज मैंने तुम्हें अपने सभी खजाने दिखा दिए हैं। अब मुझे बताओ तुम किसके माध्यम से रहती हो, मेरे या भगवान के माध्यम से? रजनी, जो बहुत सदमे में थी, अपने पिता के पैरों पर गिर पड़ी। उन्हें सम्मान के भाव से अपने हाथों से छुआ और उत्तर दिया, पिताजी, प्यारे पिता, आप मुझसे किस तरह का सवाल पूछ रहे हैं? आप भी जानते हैं और मैं भी कि यह सब केवल एक ही व्यक्ति द्वारा संभव है, वाहेगुरु जी। राजा को अपनी बेटी को तुरंत अपने पैरों पर खड़ा करना चाहिए था, लेकिन उसके अप्रत्याशित उत्तर ने उसे अवाक कर दिया और फिर उसे भयंकर गुस्सा दिलाया। उसने रजनी को अपने पैर से उन भयभीत सेवकों के सामने से हिंसक तरीके से दूर धकेल दिया जो दोनों का उचित दूरी पर पीछा कर रहे थे। वाहेगुरु जी, तुम कहते हो, तुम सच में हो, मुझे यह बताने की हिम्मत करते हो? तुम वाहेगुरु जी, वह कौन है? क्या किसी ने कभी उसे देखा है? यह मैं ही हूँ जिसने तुम्हें कीमती रेशम और ब्रोकेड पहनाया है और जो तुम्हें आभूषणों से नहलाता है। मैं मेरे अलावा कोई नहीं। बस तुम्हें एक भिखारी पति चाहिए, एक विकलांग आदमी, कोट से काला, और फिर तुम देखोगे कि वाहेगुरु जी कैसे तुम्हारा भरण पोषण करते हैं। और उसने रजनी के सुंदर कपड़े और उसके शानदार आभूषण उससे छीन लिए, उसे चीथड़ में बदल दिया और उसकी शादी एक कोढ़ी भिखारी से कर दी। उस उदास शादी के तुरंत बाद उसने दोनों को अपने भव्य महल से भगा दिया था। उस दिन से रजनी उसके साथ एक गंदी झोपड़ी में रहती थी। पति के साथ रहने के कारण उसे काम करना पड़ा और भीख मांगनी पड़ी, लेकिन उसने कभी शिकायत का एक शब्द भी नहीं कहा। उसने कभी अपने पति की निंदा नहीं की और इसके बजाय वह पूरे दिल से उसके प्रति समर्पित थी, क्योंकि वह बहुत ही विनम्र था और हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार करता था। इस तरह महीने बीत गए। एक दिन वह भीख मांगने गई और अपने पति को कुछ दूर तक अपने साथ ले गई ताकि वह उसे रास्ते में कहीं नीचे उतार सके, ताकि वह पूरा दिन अकेले अंधेरे शेड में न बिता सके। उसने रास्ते में एक पेड़ देखा और सोचा, एक पेड़ है जिस पर मेरा पति टिक सकता है, भले ही वह कमजोर हो। उसने अपने रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले उसे लेटने में मदद की। कोढ़ी ने पेड़ से टिककर अपने चारों ओर देखा और कुछ ही दूरी पर एक जलकुंड देखा। कुएं की एक सतत धारा पानी में उड़ रही थी और लेकिन उसने आश्चर्य से अपनी आंखें मली और विस्मय से भरकर चिल्लाया, क्या हो रहा है? मैं काले कुएं को जलकुंड में नहाते और बर्फ की तरह सफ़ेद होकर उड़ते हुए देख रहा हूँ। क्या यह उसका संकेत है? क्या वह मुझे संदेशवाह के रूप में कौवे भेज रहा है? क्या वह चाहता है कि मैं उस चमत्कारी जल में नहाऊं ताकि मैं स्वस्थ हो जाऊं? भिखारी, जो ईश्वर के प्रति गहरे प्रेम से भरा हुआ था, बिना किसी हिचकिचाहट के दर्द से रेंगता हुआ जलकुंड के पास गया और एक प्रयास के साथ पानी में फिसल गया। वह मुश्किल से पानी में था जब देखो दिव्य चमत्कार हुआ। उसके अंग सीधे होने लगे और एक ऐसी शक्ति जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी उनमें प्रवाहित हुई। उसने अपने शरीर को देखा, विस्मय से भरा हुआ, और देखा कि उसकी त्वचा भी ठीक हो रही थी। उसे डर था कि इस बदलाव के बाद रजनी को यकीन नहीं होगा कि वह उसका पति है, इसलिए उसने जल्दी से अपनी छोटी उंगली पानी से बाहर निकाली ताकि वह काली ही रहे। जब रजनी कुछ देर बाद अपने पति के पास खाने के लिए कुछ लाने के लिए लौटी तो वह जा चुका था। उसकी जगह एक सुंदर युवक पेड़ की छाया में बैठा था। कुछ देर तक अपने पति को इधर उधर देखने के बाद उसने हिम्मत जुटाई और युवक से पूछा, मुझे आपसे बात करने के लिए माफ़ करें, लेकिन क्या आपने मेरे पति को देखा है? वह कैसे दिखते हैं? क्या वह इतने सुंदर हैं कि आपको उनकी इतनी याद आती है? हाँ, वह दिल से सुंदर है। युवक खड़ा हुआ और बोला, रजनी, प्यारी रजनी, मैं आपका पति हूँ और मैं देख रहा हूँ कि आपने मुझे मेरे ही लिए प्यार किया है। जब वह उसे अपनी बाहों में लेने के लिए उसके पास गया तो वह डर गई और उससे दूर हो गई। ओहो,
तुम मुझे जैसी गरीब औरत को कैसे चिढ़ा सकते हो मेरे पति। लेकिन उसने उसे बीच में ही टोक दिया। तुम्हारे सामने खड़ा है, देखो मेरी छोटी उंगली अभी भी काली है। मैंने इसे तुम्हारे लिए ऐसे ही छोड़ा था ताकि तुम सच जान सको। और उसने रजनी को सब कुछ बता दिया जो हुआ था। उन दो पवित्र इंसानों के दिलों में गहरी खुशी और कृतज्ञता भर गई। रजनी ने घुटनों के बल बैठकर वाहेगुरु जी को उनकी दया के लिए धन्यवाद दिया। इस बीच रजनी के पिता की हालत और भी खराब हो गई थी। वह बहुत बीमार हो गए और उनके नौकरों ने इस बीमारी का फ़ायदा उठाकर उनसे चोरी की, जबकि उनके मंत्रियों ने उनकी बीमारी का फ़ायदा उठाकर एक दूसरे के खिलाफ और उनके खिलाफ साजिश रची। आखिरकार उनके पास कुछ भी नहीं बचा और वह वही बन गए जो उन्होंने अपनी बेटी को बनाया था, एक भिखारी। एक दिन भोजन के लिए भीख मांगते हुए घूमते हुए उन्होंने एक दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोलने वाली महिला उनकी बेटी थी और उन्होंने एक दूसरे को तुरंत पहचान लिया। चूंकि किसी भी तरह की नफरत उसके लिए बिल्कुल भी विदेशी थी, इसलिए उसने उन्हें अंदर आकर खाने के लिए कहा। पूर्व राजा बहुत शर्मिंदा होकर झुकी हुई आंखों से मेज पर बैठ गए और लंबे समय के कष्ट के बाद पहली बार अपनी भूख मिटाई। भोजन के बाद उन्होंने अपनी बेटी और दामाद को अनिश्चितता से देखा। उन्होंने उनकी आंखों में गहरे प्यार के अलावा कुछ नहीं देखा और इससे उन्हें पूछने का साहस मिला, रजनी, तुम्हारे पास यह सब कहाँ से आया है? तुम मुझे हर तरह से गरीब लगती हो। और जैसा कि उसने बहुत समय पहले एक दिन किया था, वह अपने पिता के चरणों में गिर पड़ी और उन्हें अपने हाथों से छू लिया। पिताजी, प्यारे पिता, आप मुझसे किस तरह का प्रश्न पूछ रहे हैं? आप भी जानते हैं कि यह सब केवल एक ही के द्वारा संभव है। वाहेगुरु जी। पूर्व राजा मुस्कुराया क्योंकि उसे सच्चाई का एहसास हुआ और पश्चाताप से भरकर उसने अपने बेटे और दामाद से क्षमा मांगी। पेड़ के नीचे अमृत सरोवर अस्तित्व में आया। नामहीन पेड़ दुख भजनी मेरी बहन गया, जो आज भी फलता फूलता है और कई याचनों की मदद करता है, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद उस पर है। साखी कहती है, जो लोग वाहेगुरु जी पर कभी विश्वास नहीं खोते, चाहे उनकी कठिनाइयाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उन्हें अंत में भगवान द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक यही बीवी रजनी के साथ हुआ। एलिस बास्करे की चैंपियन ऑफ वीमेन में रजनी कर संग्रहकर्ता राय दूनी कैंड की सबसे छोटी बेटी है। जब रजनी और उसकी बहनों को नए कपड़े मिलते हैं तो उनमें से एक कहती है कि उनके पिता उनके साथ कितना अच्छा व्यवहार करते हैं। रजनी बताती है कि ये सभी चाहे वाहेगुरु जी की ओर से आ रहा है और उनके पिता सिर्फ उनके माध्यम से है। उसके पिता, जो पहले भी कई बार रजनी की धर्मपरायणता से चिढ़ चुके थे, इस चर्चा को सुन लेते हैं। वह तुरंत अपनी बेटी की शादी एक कोढ़ी भिखारी से कर देते हैं और उसे भगा देते हैं। कहानी के संस्मरण में भी रजनी के पति को ठीक कर दिया जाता है, लेकिन उसके पिता के साथ कोई सुलह नहीं होती। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि भविष्य के अमृत सरोवर की उपचार शक्ति तुलसी से जुड़ी हुई है, जो उस समय उसके तट पर प्रचुर मात्रा में उग रही थी। गुरु अमरदास जी ने गुरु अंगद देव जी के दुखते पैर के अंगूठे पर लेप लगाने के लिए यहीं से तुलसी मंगवाई थी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।